हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैं बैठी हुई हूँ, मम्मी जा चुकी है आज का दिन और घर पूरा खाली लग रहा है मुझे। सुबह का काम वाम सब हो चुका है, चाय पी ली है, सब कर लिया है और अब मैं खा रही हूँ फ्रूट्स में खा रही हूँ मैं वाटरमेलन और ड्रैगन फ्रूट। चाय बेबी ने पूरा हल्ला मचा रखा है आज। और देखो, शांति हो रखी है क्योंकि मैं मम्मी के साथ पूछ बन के घूमे जा रही थी 2-4 दिन से। और कुछ मम्मी बोलती है, फिर हंसी आती है, मस्ती मजाक चलती रहती है मम्मी और मेरी। ठीक है, तो मैं कुछ बोलती हूँ, फिर मम्मी उसे ऐसे एक्टिंग करके दिखाती है, फिर से कुछ करती है। तो एक मस्ती भरा माहौल बना रहता है और चलता रहता है। अपडेट ऑन नाना जी ये है कि नाना जी थोड़े से ठीक हुए हैं, थोड़े से। खाना वाना उतना नहीं खा रहे हैं, जिस दिन खाना अच्छे से डाइट लेने लग जाएंगे उस दिन शायद ठीक होंगे ज़्यादा। आज नाना जी को हॉस्पिटल से लाए हुए हफ्ता भर करीब हो चुका है, मतलब 8-9 दिन हो गए हैं। और 6 दिन मम्मी रह करके गई। लग ही नहीं रहा है कि 6 दिन मम्मी रह करके गई। ऐसे उड़ गए ये दिन जैसे एक पंछी उड़ जाता है ना। नानी पूजा कर रही है। काफ़ी अच्छी शंख की आवाज़ आप लोगों ने सुनी होगी, ये नानी पूजा कर रही है। और यहाँ पे देखो तंग कौन कर रहा है मुझे, बार बार ये करके जो बिल्ली की तरह आवाज़ निकाल रही है, वो बिल्ली ही है हमारे घर की। इसका नाम है चाय बेबी। सबसे दुष्ट ये हो रखी है इस टाइम पर। मैं देख रहे हो आप? अरे नहीं, मेरे ऊपर नहीं, नहीं। दुष्टामी। अभी अगर दादी ने देख लिया ना, ऐसा बुरा पिटेगी ना ये, इसको पता चलेगा। यहाँ पर मैं दादी बैठी हुई है, यहाँ पर मैं आए हैं और नानू और मम्मी बातें करते हैं। एकदम लुंगी पुंगी ठीक कर दिया ना दादा भाई ने। हाथ का नेल काट दिया है और पाँव का मुझे काटना है गाइस। और मैं আমি নানারও কেটে দিব। আমি কেটেছিলাম তো পিছলা বাড়ি। তুমি একবার কেটেছো, অনেক বড় বড় হয়েছে, যত কেটে তবে জানো। হ্যাঁ, আজকে গ্রুমিং ডে নাকি তোমার? গ্রুমিং সাজের ডে। সাজের না, কালকে ভোট দিতে যাবে, লাইনে যাওয়া যায়। ও नाना के नाखून यहाँ पर मैं अच्छे से कट चुके हैं गाइस। सेफ्टी रेजर দিয়ে তুমি কাটো? কত বছর হয়ে গেছে তোমাকে দাড়ি বানাতে? এটা ধরো আমার 20 বছর বয়স থেকে দাড়ি রাখছি, তার মানে কম করে 68 ইয়ার্স। 68 ইয়ার্স থেকে তুমি দাড়ি বানাচ্ছ। অনেক এক্সপিরিয়েন্স না দাদা ভাই? जब दादा भाई अपने आप की दाढ़ी वगैरह सब कर रहे थे, पैम्परिंग सेशन कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी फटाफट से जा कर के रूम को क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद नहा लेती हूँ। तो फिर मैंने भी वही सब किया, रूम को क्लीन किया अच्छे से। और उसके बाद मैंने सोचा मैं भी दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मैं भी रूम क्लीन करती हूँ।
ये देखो गाइस, मैंगो हमारे पेड़ के, ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ पे भैया खाना खा रहे हैं और यहाँ पे सौंदा भी सी धो रही है सिंक और मैं धो रही हूँ कपड़े। ठीक है गाइस, खम्मा रेडी हो रही है, कंघी कर रही है, खाना खिला रही है नाना को। यहाँ पर मेरे दादा भाई कर रहे हैं कंघी, दोनों तरफ रेडी हो रहा है मामला। तो यहाँ पर मैं सो रहे हैं ये लोग। यहाँ पर मैंने चाय भैया और नानी के लिए मैंने बना दी है। अब मैं जाऊंगी बाहर, नाना जी की एक विश है वो पूरी करने। चलो आप लोग भी चलो। आज हम लेकर के आए हैं एग रोल, यही टिफिन पे चल रहा है और मैं जा रही हूँ पापा को देने। सो गाइज़, आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर समाप्त। अब तक आपने जितने भी व्लॉग्स देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा ये कपल ऑफ व्लॉग्स में कि मैं 2-2 दिन जॉइन करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि जब मम्मी थी मेरे पास मेरे साथ तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है मेरा बस मतलब कैसे दिन चला जाता है मुझे समझ ही नहीं आता है। वो थोड़ी थोड़ी चीज़ बस मैं बनाती हूँ एंड देन वो पूरा स्किप हो जाता है। टाइम मम्मी के साथ स्पेंड करती रहती हूँ, खाती भी हूँ, पीती भी हूँ, सब करती थी, बट व्लॉग करना भूल जाती थी समहाउ। बट फिर भी कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो मैंने करे मैं उसको व्लॉग कर लेती थी। सो हाँ, कुछ ऐसे ही दिन बीते हैं मेरे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी मेरे व्लॉग पसंद आए हो। थोड़ी बहुत पढ़ाई मैंने कर रही थी तो मैंने कर ली है अब। तो आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर समाप्त। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग पर में। तब तक के लिए बने रहें दिव्या के सफ़र के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपकी शादी हो रखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि जब आप अपनी मम्मी से मिलते हो बहुत महीनों बाद तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है। आप में से कुछ व्यूअर्स होंगे जो जिनकी शादी अभी कुछ टाइम पहले हुई होगी, या किसी की शादी को 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, पता नहीं कितने साल हो चुके होंगे। बट येट अगर आपको भी अपनी मम्मी से मिलकर ऐसा ही लगता है जैसा मुझे लगता है तो हाई फाई। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये कुछ दिन की बात है दिव्या, ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और सब कुछ वैसे सही लगने लगेगा, तो वो भी बताना कि आपको कितना टाइम लगा चीज़ें नॉर्मल करने में। क्योंकि मैं जितनी बार भी मम्मी से मिलती हूँ आई एम लाइक मम्मी, मैं कभी मम्मी का हाथ पकड़ती हूँ, कभी मम्मी को सूंघती हूँ, मुझे तो वो खुशबू भी मम्मी की अच्छी लगती है। वो नहीं होते जैसे मतलब मैं, मेरे घर में तो बहुत सारी कैट्स है तो मैं कैट्स को भी देखती हूँ। कैट्स लोग तो भूल जाते हैं कि वो उनकी मम्मी है, क्या है पता नहीं, मम्मी ही भूल जाते हैं, मम्मी से ही बाद में लड़ाई करते होते खे 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 करके। तो बट देन हम तो इंसान हैं, हम नहीं भूल पाते हैं और फिर मम्मी तो मम्मी ही होती है। तो अभी फिर मैं मम्मी वाला टॉपिक चालू करूँगी, फिर मैं एक गादा बोलती रहूँगी। तो इससे अच्छा है कि इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें दिव्या के सफ़र के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, साइनिंग ऑफ।